मे मनः शिव संकल्पमस्तु। Good morning children. Today we are learn a little fish story. यहाँ पे एक फिश की स्टोरी है. There are a great many million fish in the seas, but this story is about just one of them and a very small one at that. यहाँ पे हम जो फिश की बात कर रहे हैं तो सी में देखे जाए तो बहुत सारी मिलियंस ऑफ मतलब बहुत सारी फ़िश होती है, बट हम इस स्टोरी में सिर्फ एक ही फ़िश के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही छोटी है. नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज टू मेक हिम कंटेंटेड, बट ही वॉज नॉट हैप्पी. यहाँ पे जो एक फिश है उसके पास सारी चीज़ है, उसे हर चीज़ खुशी दे. कंटेंटमेंट मतलब कि संतोष होना, ऐसा सेटिस्फेक्शन होना, हर चीज़ है उसके पास, बट फिर भी वो हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है. यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू वाई ही वॉज नॉट. अगर मैं आपको बताऊंगी कि वो खुश क्यों नहीं है तो आपको हंसी आ जाएगी. He was unhappy because he was very small. वो इसलिए अनहैप्पी है, वो इसलिए नाखुश है क्योंकि वो बहुत ही छोटी है. तो ऐसी भी कोई चीज़ होती है जैसे हम नाराज़ होने वाली बात इसमें ऐसे तो लगती नहीं है. हर कोई छोटा होता है फिर बड़ा होता है उसके बाद, बट यहाँ पे जो फिश है वो एक छोटी है इसलिए वो अनहैप्पी है. इट इज़ वेरी हार्ड to be such a little mite of a fish. ये चीज़ उसको एक्सेप्ट करने बहुत ही उसके लिए हार्ड है. He would say, वो कहती है, over and over again, बार बार यही कहती रहती है, if I were only larger, how much happier I could be. अगर मैं बड़ी होती तो मैं कितनी खुश होती, अगर मैं बड़ी होती तो मैं कितनी खुश होती, ऐसा ही कहती रहती है. And he said it so many times that I think we believed it. और यही मानना उसका प्रॉब्लम है, वो यही मानती रहती है और वो यही बात करती रहती है कि मैं अगर बड़ी होती तो कितना अच्छा होता. One day he was swimming along with the rest of his school and thinking no doubt how much more the larger fish had to be thankful for than he, when suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of a great net. एक दिन वो स्विमिंग कर रही थी और स्कूल से वापस आकर रेस्ट ले रही थी, तो वो सोच रही थी कि उसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी बड़ी फिश जो होती है उसे थैंकफुल कहना चाहिए, क्योंकि व्हेन सडनली विथ अ नो वार्निंग, अगर उसको कोई वार्निंग नहीं मिलती तो वो वार्निंग नहीं देती तो बड़ी फिश जो होती है वो अपने आप को नेट के अंदर पैक होती, पकड़ी जाती. देयर वॉज मच फाउंडरिंग एंड स्प्लैशिंग एज द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ अ वाटर इनटू द सनलाइट and just as its whole was being. एक बार वो वहाँ पे स्प्लैशिंग करना मतलब तैर रही थी वहाँ पे. उसने देखा कि पानी में कहीं सनलाइट जैसा दिखा, सनलाइट यानी सूर्य की रोशनी उसको दिखी और उससे वो बोट के अंदर पकड़ी गई. वो बोट जो था, बोट के अंदर होल था, उसमें से वो सनलाइट आया. एंड द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल wriggled थ्रू द मैश एंड स्लिप्ड बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर. और वो जो फिश थी छोटी वाली, वो भी बड़ी फिश के साथ उस मैश में पकड़ी गई थी, बट वो छोटी थी ना इसलिए वो नेट के अंदर से स्लिप हो गई और क्लियर वाटर में, साफ पानी में बाहर निकल गई.
हाउ गुड इट फेल्ट, अब उसके बहुत अच्छा लग रहा है। ही swam हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर, वो यहाँ और वहाँ हर जगह पर तैर रही है। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और उसने और भी फिश को देखा और बाकी सबकी लाइफ से उसने अपनी लाइफ को बचा लिया। और कहती है दैट दे नेवर अगेन हर्ड हिम से दैट ही विश टू बी एनीथिंग बट अ लिटल फिश। वो कहती है अब मैं ऐसी कोई विश नहीं करूँगी, हर विश करूँगी बट मैं बड़ी होने का विश नहीं करूँगी, मतलब मैं लिटल फिश हूँ वही बनी रहूँ, ऐसा ही वो विश करती है। तो हमें जो गॉड ने बनाया है वो प्रॉपर ही बनाया है, तो वैसा विश करना चाहिए कि हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। नाउ लेट्स सी द न्यू वर्ड्स with their meanings and examples. Million. Million means a product of thousand and thousand. हज़ारों से भी ज़्यादा चीज़ होती है उसे मिलियन कहते हैं। With example, a million people were present there, or I have heard this song a million times. Second, floundering. फ्लॉन्डरिंग मीन्स होता है स्ट्रगलिंग मेंटली इन वाटर टू कम आउट ऑफ समथिंग। स्ट्रगलिंग करना मतलब मेंटली डिस्टर्ब रहना, किसी भी चीज़ का बोधर होना। एग्जाम्पल, सी वॉज फ्लॉन्डरिंग व्हेन ही टर्न कम एंड द फिश वॉज फ्लॉन्डरिंग इन द फिशरमैन्स नेट। Then meshes. Meshes means a network of wire or thread to catch hold of something. मतलब जो नेटवर्क होता है, मतलब नेट होती है जो वायर में से बनती है किसी को पकड़ने के लिए। एग्जाम्पल ऑफ दिस सेंटेंस, द फिश गॉट कॉट इन अ मैश, और इट वॉज वेरी इजी टू मेक अ मैश आउट ऑफ द leftover wires. Hole. To pull with effort. होल का मतलब होता है कुछ मेहनत से बाहर खींचना अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल, he hold his big bike as the petrol got over in it. उसे बाइक को खींचना पड़ा जब पेट्रोल खत्म हो गया। The engine holds that अदर कोचेस ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का जो इंजन होता है वो बाकी के डिब्बों को खींचता है। कंटेंटेड। कंटेंटेड मीन्स सेटिस्फाइड। आई वॉज कंटेंटेड विथ माई फाइनल रिजल्ट। माई मदर वॉज कंटेंटेड विथ माई वर्क। स्प्लैशिंग। स्प्लैशिंग मीन्स साउंड मेड बाय समथिंग फिलिंग इनटू एनी लिक्विड। स्प्लैशिंग का मतलब ये होता है कोई भी चीज़ लिक्विड की होती है, अगर उसमें छप छप की आवाज़ करते हैं हम, उसका जो आवाज़ आता है उसे स्प्लैशिंग कहते हैं। रीना वॉज स्प्लैशिंग कोल्ड वाटर ऑन हर फेस। द फिश वॉज स्प्लैशिंग इन द फ्रेश वाटर। देन एम्प्टीड। एम्प्टीड मीन्स टू रिमूव इट्स कंटेंट, बाहर निकलना। द एम्प्टाइड हर लंच बॉक्स आफ्टर शी रीच्ड होम। रोहित एम्प्टीड द कंटेंट्स ऑफ हिज सूटकेस। wriggle. wriggle मीन्स ट्विस्ट एंड टर्न मूवमेंट। wriggle का मतलब होता है ट्विस्ट करना, और टर्न मूवमेंट मतलब जो राउंड राउंड हम घूमते हैं, वो फिश घूमती है ना पानी में, वैसे। She wriggled along with her friends in the park. He wriggled after hearing the good news. गुड न्यूज़ सुनने से वो गोल गोल घूमने लगा, मीन्स wriggled. Warning. An advice on a serious note. गिवन इन एडवांस। वार्निंग का मतलब होता है किसी को एडवांस में एडवाइस करना।
एडवाइस मतलब किसी को सलाह देना। He was scared of warning and the warning made him worried. Now let's see the question answers. How many fish are there in the sea? उस sea में कितनी fish थी? There are 1,000,000 fish in the sea. sea में millions fish थी। Why was the little fish unhappy? जो छोटी वाली मछली थी वो क्यों अनहैप्पी थी? द लिटल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल। वो अनहैप्पी थी बिकॉज क्योंकि वो बहुत ही छोटी थी। वट हैपन टू द फिश? वन डे, एक दिन फिश के साथ क्या हुआ? वन डे द फिश गॉट कॉट इन द मैशेस ऑफ अ ग्रेट नेट। जो फिश थी वो बड़ी सी नेट में फंस गई थी। वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटल फिश? लिटल फिश जो थी उसने थैंकफुल क्यों अपने आप को समझा? द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटल फिश एज शी वॉज वेरी स्मॉल। नाउ लेट्स सी द वर्ड्स विच विथ देयर past form. Looked, looked, peek, peeked, bark, barked, want, went, talk, talked, wish, wished, pull, pulled, help, helped। यहाँ पे जो वर्ड्स हमने रेगुलर वर्ड्स लिखे हैं, जो लुक, पिक, बार्क, उस सब के पीछे हम अगर ईडी ऐड करेंगे तो वो उसका पास्ट फॉर्म बन जाएगा। तो कोई भी स्टोरीज जो होती है वो जनरली पास्ट टेंस में ही होती है। ओके, तो यहाँ पे और भी नाउन्स है जो अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर मतलब पानी का ग्लास, उसे ग्रुप में हम बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन्स जो बोलते हैं उस हिसाब से अ बंच ऑफ फ्लावर्स, a herd of cows, a pack of wolves, a box of matches, a sheet of paper. So these are the collective nouns. I hope you all are understand this story and doing exercise. I'll send you other exercise with this video. Thank you.